अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ में अभी भी टेंशन में है कि भाई ये स्कैफोल्ड कब यूज़ करना है, कॉलम कब यूज़ करना है। देखें, स्कैफोल्ड अभी तो मैं समझ आ जाना चाहिए। अगर मुझे जैसे इस पेज के ऊपर मुझे कोई ऐप बार नहीं बनानी तो भाई ये मत बनाओ। जैसे मुझे यहाँ पर जाकर ऐप बार की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ऐप बार की ज़रूरत नहीं है तो स्कैफोल्ड हटा दो। अब ये स्कैफोल्ड हट गया तो ये बाय डिफॉल्ट यू करके यूआई आ गई, क्योंकि हमने इसके कॉलम को कंटेनर में नहीं सेट किया हुआ। अब आपने यहाँ पे आए, आपने बोला भाई कॉलम कंटेनर, कंटेनर के अंदर जाके कंटेनर दिया और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, कलर, तो ये इसका कलर सेट हो जाएगा। तो मतलब अगर हम इस चीज़ से परेशान रहेंगे ना कि यार किस टाइम कौन सा विजेट यूज़ करना है, तो फिर तो हम अगर ये चीज़ रट्टा मारना है तो समझ नहीं आएगी। आपने अपने आप को समझाना है कि भाई जब तुम्हें ऐप बार की ज़रूरत होगी तो स्कैफोल्ड लगाओगे, ऐप बार की ज़रूरत नहीं होगी तो स्कैफोल्ड नहीं लगाओगे। कॉलम कब लगाना है, मल्टीपल डेटा शो करवाना है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने लिस्ट व्यू बनाई थी, देखें एक लिस्ट व्यू बनाई थी और हमने यहाँ पे जाके बोला भाई मुझे ये भी रिटर्न करना है और ये भी रिटर्न करना है। मेरे भाई एक टाइम पे एक चीज रिटर्न होगी, दो चीजें रिटर्न नहीं होंगी। लिस्ट व्यू के अंदर एक टाइम पे कितनी चीजें रिटर्न होंगी, एक। ऐसी है ना भाई। तो अगर आपने जैसे ये कंडीशन लगानी थी जो हमने कल बनाई थी, अगर माय मेन यूजर है, पिक्चर मिले तो माय मेन यूजर दिखाओ, पिक्चर ना मिले तो चैट यूजर दिखाओ। ये आप कंडीशन बनाओगे। ये आप कैसे बनाओगे, आपने यहां बोला इफ अगर, अब ये हम कंडीशन बना के देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर बोला भाई 1-2 के अंदर इमेज मैंने डाल दी, एक मैंने यहाँ पे पिक्चर डाल दी, एक मैंने ये पिक्चर डाली और एक इधर आके डाल दी। अब मैं चाहता हूं कि अगर इसको पिक्चर मिल जाए तो माय कौन सा दिखाए, माय ये वाला। अगर पिक्चर मिले तो माय मेन यूजर दिखे, अगर पिक्चर ना मिले तो चैट यूजर दिखे। आ रही है समझ कि मतलब जिस डेटा के अंदर उसको अगर पिक्चर मिलती है तो माय मेन यूजर दिखाओ। अब जैसे ये बताएं, फर्स्ट टाइम पे इसको क्या दिखाना चाहिए, इस पर माय मेन यूजर, सेकंड टाइम पर चैट यूजर, क्योंकि इसमें पिक्चर नहीं है। तो हमने यहाँ पे आके सिंपल कंडीशन बनानी है। यहाँ पे आके बोला अगर यूजर लिस्ट का नाम है चैट, चैट लिस्ट की इंडेक्स में जाकर अगर आपको पिक्चर नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं होती तो भाई रिटर्न ये करवा देना, और अगर ये नल हो जाती है, रिटर्न का कीवर्ड एक बार ही लगेगा, ये याद रखिएगा, और ये यहां से उठाकर हम इधर लगाएंगे। हमने कंडीशन बनाई अगर पिक्चर नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं होती तो माय मेन यूजर दिखाना, और सबसे पहले क्या लेके जाएगा ये भाई, क्या लेके जाएगा, पिक्चर लेके जाएगा ना, या नहीं।
तो अब हम देखते हैं, अब जहां पर इसने कहीं भी भाई ये नहीं दिखाया, क्योंकि चेक करते हैं भाई उसके पास डेटा आया क्या, नल। अच्छा, उसका नाम पिक्चर नहीं है, उसका नाम क्या है? तो इसके लिए हम इसको हटाते हैं, इसको बैठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पर आए, हमने बोला भाई इसका नाम पिक्चर नहीं है, इसका नाम है इमेज है। तुम्हारी कंडीशन गलत है, इसलिए वो सही काम नहीं कर रही। अब जहां जहां पे उसको पिक्चर मिली वहां पे उसने पिक्चर दिखाई, जहां पर पिक्चर नहीं मिली वहां पे उसने वो आइकन दिखाया, लेकिन रिटर्न एक बार ही हुआ है। आ रही है समझ? सिंपल कंडीशन बन गई है कि अगर आपको इसमें कहीं पर इमेज मिल जाए तो आप ये दिखाना, इमेज नहीं मिले तो ये दिखाना। अब हमने कहा भाई ये हर, इसमें हमने बोल दिया भाई मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे। हमने बोला अगर एचआर हो तो उसका सिंपल बैकग्राउंड कलर येलो कर देना, ताकि हमें पता लगे, क्योंकि सबसे मेन डिपार्टमेंट कौन सा होता है? एचआर। इनके साथ बना के रखोगे, वक्त पे सैलरी आएगी और सब सेट रहेगा। नहीं बना कर रखोगे तो रोते रहोगे। आजा, तो आपने यहाँ इधर आके बोला, इधर आके आपने बोला भाई हम आपको ना आप एक नई चीज ही भेजेंगे, चैट यूजर लिस्ट की इंडेक्स पे जाके आपने बोल दिया डिपार्टमेंट, आप इसको एक डिपार्टमेंट भी भेजोगे। यहाँ पर आए, कॉमा लगाया। अब देखो आपने यहाँ पे आके क्या कंडीशन बना ली, आपने बोला कलर डॉट रेड। बाय डिफॉल्ट हम ये चेक करके देखते हैं सबका हो रहा है कलर। अब हमने बोला भाई कलर से रेड उनका करना अगर डिपार्टमेंट कौन सा हो, एचआर का, नहीं तो बाय डिफॉल्ट कलर कुछ भी नहीं दिखाना, नल दिखा दो। अब यहाँ पे ज़्यादा कोई भी नहीं आया, इंडेक्स पे जाकर आपने बोला डीपीटी डिपार्टमेंट, सही है। और आपने यहाँ जाके बोला हुआ है लास्ट पर अगर इक्वल टू एचआर होता है, नल है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी नल, हम यहाँ से जाकर इसको हटाते हैं पहले तो। हम कुछ ना कुछ इसकी मिस्टेक कर रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर हो, और हमने एचआर की स्पेलिंग की एचआर, सही है। फर्स्ट वाले में नहीं है, बस तो वैसे ही यहाँ पे जाएगा डिपार्टमेंट एचआर। अच्छा, वो मसला था कि वो पेज रीलोड नहीं होता। अब देखें जहाँ जहाँ पे एचआर है, सबसे पहले एक है उस्मान, उस्मान का डिपार्टमेंट कौन सा है? एचआर, इसका कलर क्या हो गया? रेड। आगे बीच में एक अली आता है, उसका भी डिपार्टमेंट कौन सा है? एचआर, तो उसका भी ये कलर होगा। तो आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। आ रही है समझ? अब आप ये लगा सकते हो भाई अगर उनका नाम फीमेल हो, मतलब उसमें से आए तो ये कलर करे, मेल में से हो तो ये कलर करे। और आपने स्पेसिफिक नाम दिया हमें, क्योंकि आपको पता है कि उनके अलावा कोई और आपको मैसेज करेगा नहीं, वो 4 से 5 लोग ही फारिग हैं। तो आपने इस तरह की कंडीशन बना ली।
तो कंडीशन तो जितनी बनाते जाओगे उस हिसाब से खेलते जाओगे, और जितना इसके साथ खेलोगे, क्योंकि आपको हर चीज नहीं सिखाई जाएगी, ये आपको खुद करना है। सही है, क्योंकि मेन टॉपिक पढ़ा दिया, हमारी तरफ से हमारी ड्यूटी कंप्लीट है। अब आपका काम है कि उसमें ज्यादा, अब ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए करके दिखाई कि एक भाई परेशान था कि यार रिटर्न 2 बार क्यों नहीं लग रहा, रिटर्न 1 बार लगेगा, कंडीशन मल्टीपल। हमने कल ये क्यों लगाए थे, हमने ये 2 क्यों बनाए थे, एक इमेज अगर होगी तो इमेज वाला, इमेज नहीं होगी तो चैट वाला, ऐसी है ना भाई। तो हमने कंडीशन बनाया हमने ऊपर, अगर नल नहीं मिलती तो माय मेन यूजर दिखाना, नल मिल जाए तो ये दिखा देना। ये हमने क्या लगाया है, ये क्या शो कराता है, नहीं ये हाँ, जिसमें नहीं है, कहीं कहाँ सरकार किधर है यार, क्या कर रहे हो यार। ये देखो इधर हमने इमेज दिया, इधर देखो किधर इमेज है, इधर किधर लिखा है इमेज। सही है, अगर ये कंडीशन है ना कि आपने सब में इमेज लगा दिया, तो फिर आपने इसको बोलना है, फिर कंडीशन ये नल की नहीं होगी, फिर कंडीशन होगी नॉट इक्वल टू, वो खाली ना हो, वो खाली ना हो, इमेज की की तो पड़ी है लेकिन वो खाली ना हो। लेकिन मैंने तो इमेज की ही 3 से 4 जगह पे लगाई है, हर जगह पे इमेज की लगाई नहीं है, ये देखो इसमें भी नहीं है, नीचे तो फिर किसी में भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया कि अगर आपको ये नल नहीं मिलता तो माय मेन यूजर दिखा दो, और नल मिल जाए चैट यूजर दिखा दो। यहां तक समझ आ गया सबको, आगे चलें, यहां तक कोई सवाल भाई। बता रहा एक मिनट यार, एक मिनट देखो, एक ये बनाई है चैट लिस्ट, एक ये लिस्ट की बात कर रहे हो सरकार, ये सिर्फ एक बार बनी है, सिर्फ और सिर्फ ये एक लिस्ट है। कहां पर, नीचे, हाँ तो नीचे तो मेथड ही कॉल करा रहे हैं, कहां पर, रिटर्न में लिस्ट का नाम तो दिया हुआ है, मेथड तो ये कॉल है ना भैया, ये तो कंडीशन बनी हुई है ना। देखो चैट यूजर इक्वल, ज्यादा कोई मुश्किल तो नहीं हो गया, कहीं गलती तो नहीं होगी हमसे, इसीलिए हम मुश्किल चीज कराते ही नहीं है भाई। ये देखें यहां पर हमारे पास चैट इंडेक्स की इमेज नॉट इक्वल टू, अगर नल होती है, अगर ये होती है तो माय मेन यूजर का विजिट दिखाना, मेथड दिखाना, अगर वो नल इमेज नहीं मिली तो चैट यूजर दिखाना। कंडीशन लिस्ट के ऊपर लगी है, दिखाए मेथड ही जा रहे हैं। अब सही है साईं, ये इसको बोलते हैं टेनरी ऑपरेटर यार, ये तो यूज किया था इफ एल्स की जगह। जी जी, उसमें कल, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू पे नहीं था, वो डायरेक्ट, अगर कोड होना इधर, वो डायरेक्ट था हमारे पास, मैं डायरेक्ट ना यूं करके कॉल कर रहा था, ये कोई लिस्टें नहीं बनाई हुई थी, डायनेमिक डेटा नहीं था, स्टैटिक डेटा था, वो मैं स्टैटिक डेटा से पास कर रहा था, इसलिए। जी जी, भैया ये मछली मार्केट थोड़ी है यार, फिर हम बोलेंगे समझ नहीं आ रही, स्कैफोल्ड लगाऊं या फिर कंटेनर लगाऊं, तो कोशिश करें ना समझना। जी जी,
उसके लिए आपके पास इसमें एक प्रॉपर्टी है ना, आप यहाँ जाकर फिट की एक प्रॉपर्टी यूज करते हो जो बाय डिफॉल्ट बता देते हो बॉक्स फिट डॉट कवर या फिर कंटेनर। मतलब कवर का मकसद कि फुल शो, अब वो चाहे छोटी पिक्चर हो बड़ी हो, पूरे को पूरा जितना कंटेनर बनाया गया पूरे पे शो। और अगर कंटेंट लगाएंगे तो सिर्फ इस तरह करके शो होगी कि सेंटर पे पिक्चर होगी, लेफ्ट राइट पे या टॉप और बॉटम पे स्पेस देगा। इस तरह इसकी और भी बहुत सी वैल्यू है, फिल है, फिट हाइट है, फिट विड्थ है। तो ये फिट विड्थ यूं करके कुछ काम करती है, हम इसके जरिए इसको सेट कर सकते हैं फिट की प्रॉपर्टी के जरिए डेकोरेशन के अंदर। क्योंकि हम किसी पिक्चर को ये नहीं जान सकते कि भाई उसके अंदर आपकी लैंडस्केप पे ली गई है पिक्चर या पोर्ट्रेट स्केप पे ली गई है पिक्चर को, हम ये नहीं बता सकते। उसको फिक्स करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि लैंडस्केप पे हो या पोर्ट्रेट स्केप पे ली गई हो, दोनों पर फुल विड्थ दिखाना, तो फिट कराते हैं उसको। तो इसलिए हम ये चीज यूज करते हैं। और कोई ग्रेट डेलीगेट, इसके जरिए तो हमने ये सब काम किया है। ये तो मेन था, यही तो एक नई मेन चीज थी लिस्ट व्यू के अलावा। लिस्ट व्यू में हमने ये भी यूज किया था, लिस्ट व्यू में हमने आइटम काउंट भी यूज किया था, लिस्ट व्यू में हमने आइटम बिल्डर भी यूज किया था। ग्रिड व्यू में ये नई चीज यही तो होती है जिसके जरिए हम बताते हैं कि एक रो में कितने वो आएंगे, बॉक्स आएंगे, कॉलम आएंगे, और लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कितना स्पेस होगा। और भी बहुत से हैं। इसकी जगह आप मल्टीपल मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये वाले विथ मैक्स कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, फिक्स का मतलब जितने मैंने बताए उतने आए, मैक्स क्रॉस एक्सिस पे जितने ज़्यादा आने चाहें आ सकें। तो ये आप 4 कोई भी लगा सकते हो जो आप पे डिपेंडेंट रहे। अब मैंने फिक्स पर लगाया कि भाई जितने मैंने आपको बताया उतने शो करो, क्योंकि हम हर चीज़ तो यार क्लास में कर नहीं सकते ना। मसला ये है, एक चीज़ हमने की ट्राई, आपने बाकी खुद करना है। ऐसे ही है ना भाई, अगर हम नहीं करेंगे फिर तो। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, टैब बार। तो हम यहाँ जाके एक नया पेज बनाते हैं व्हाट्सएप UI डॉट डार्ट के नाम से। कौन सा? अच्छा, कोड जो है ना वो मैंने उस पर अपलोड कर दिया था। गिटहब पे आप जाओगे ना तो मैंने एक रिपोस्ट्री आपके साथ शेयर की थी। उस रिपोस्ट्री के अंदर ये रहा फ्लटर क्लासेस, इसमें आप जाओगे तो लास्ट जो ब्रांच थी वो थी लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में जाओगे तो यस्टरडे जितना भी हमने काम किया था वो सब इस फाइल में है। आप लिब में जाओ, लिब में ये स्क्रीन में जाकर ये फाइलें आ रही हैं, ऑथ की भी फाइल पड़ी और न्यू डॉट डार्ट की भी। सही बताया तो है, वीडियो अपलोड की कल नहीं की थी, अभी हो गई है। अभी आप जाके चेक करोगे, ये रही। सही है भाई, तो वीडियो भी अपलोड हो गई है सर, अभी लाइव कर दी मैंने। अच्छा, तो ये कोड ही मैंने एयरफोर्स शेयर पर रख दिया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, व्हाट्सएप UI। इसके अंदर हमने स्टेप फोर क्लासेस बनाई जिसका नाम रखा व्हाट्सएप UI, और इधर जाकर हमने इसमें सबसे पहले आप लगाते हो डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर।
डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर। टैब कंट्रोलर से मुराद आपके पास जितनी भी वो नेविगेशन के ऑप्शन आएंगे उसकी ये बात कर रहा है। और उसके बाद लेंथ। लेंथ का मकसद कि इसमें आप कितने ऑप्शन दोगे। आपने बोला भाई मुझे 3 ऑप्शन चाहिए, तो लेंथ में आपने बाय डिफॉल्ट 3 पास करा दिया। सही है भाई। उसके बाद आपने चाइल्ड के अंदर स्कैफोल्ड दिया। स्कैफोल्ड के अंदर आपने ऐप बार दे दिया। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर भी ऐप बार चाहिए तो आपने ये दे दिया। अब लेफ्ट साइड पे आइकन के लिए, क्योंकि आज भी बंदा बोल रहा था लेफ्ट साइड का आइकन कैसे लेफ्ट साइड पे जाएगा। भाई टाइम लगाओ इसके ऊपर तो खुद ब खुद समझ आएगा। लेफ्ट साइड के आइकन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रीडिंग। तो हमने यहाँ पे मेन्यू का आइकन लगा दिया, टाइटल लगा देते हैं व्हाट्सएप यूआई। और उसके बाद आप नीचे आओगे स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी। स्कैफोल्ड में आप लगाओगे बॉडी और बॉडी में आप पास करोगे टैब बार व्यू। क्या पास करोगे, टैब बार व्यू। और टैब बार में आप पास करोगे चिल्ड्रन। टैब बार व्यू के अंदर आपने क्या पास कर दिया, चिल्ड्रन। और यहाँ पे जाकर आपने टेक्स्ट दे दिया। सबसे पहले आपने बोला चैट। 3 ऑप्शन दे दिए। पहला आ गया चैट का, दूसरा स्टेटस का, तीसरा कॉल्स का। उसके बाद अब आपने जो नई चीज करनी है, बॉटम। ये आपके पास ऑप्शन आएगा स्कैफोल्ड के अंदर, ऐप बार के अंदर। जो ऐप बार है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आप नहीं यूज करने जा रहे हो। अब आप बोलोगे ये प्रॉपर्टी ऐप बार तो पहले पढ़ा चुके थे। जो प्रॉपर्टी जब आएगी तब हम यूज करेंगे। इससे पहले हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सीखा, लेकिन ये ऐप बार में थी। लेकिन ये प्रॉपर्टी ऐप बार के अंदर थी तो इसलिए हमने यूज, लेकिन अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो हम यूज कर रहे हैं। इसके लिए आप लगाओगे ऐप बार और इसमें आप पास करोगे टैब बार। इसमें आप क्या पास करोगे, टैब बार। टैब बार के अंदर टैब्स का एक प्रॉपर्टी होगी जिसमें आप अपने ऑप्शन बताओगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आपने कहा भाई अभी के लिए हम ये तीनों के तीन उठाते हैं, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। और ये जो लाइनें आ रही हैं उसको हटाने के लिए हमने ये लगा दिया। तो हमारे पास ये आ गया। अब इस पेज को हम सिंपल कॉल कर लेते हैं। इस पेज का नाम है व्हाट्सएप यूआई और इसको हम कॉल करते हैं अभी के लिए यहीं पर डायरेक्ट यहाँ जाकर। और इसको इंपोर्ट कर लिया। इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन बने हुए आगे। सही है भाई। अब ये हम रिएक्ट नेटिव में बनाएंगे ना तो हमें दिन लग जाएंगे बनाते बनाते। रिएक्ट नेटिव में बहुत इश्यूज आते हैं इस पर। फ्लटर इस हिसाब में बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, कुछ मुश्किल नहीं लिखा कोड, पिछला कोड ही लिखा है। नई चीज क्या ऐड की है, डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर। ऐसी है ना भाई। व्हाट्सएप की यूआई में ऐसे ऑप्शन होते हैं ना भाई, चैट, स्टेटस, कॉल्स, ऐसी ऑप्शन है ना भाई। तो कितनी जल्दी से यूआई बन गई। ये आप रिएक्ट नेटिव में बनाओ, समझ आ जाए आपको। जो बेचारे ये वेब एंड मोबाइल का कोर्स कर रहे हैं ना, उनसे पूछो उनके हालात क्या हैं। फ्लटर बहुत इजी है और मैं खुद इसलिए इस साइड में मूव हुआ हूँ। मैं रिएक्ट नेटिव पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मुझे फ्लटर पढ़ाते हुए मजा आता है क्योंकि इसमें इशू नहीं है यार। इतने रिएक्ट नेटिव बहुत इशू है। डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर में आपने पास किया लेंथ। लेंथ में आपने पास कर दिया 3। ये 3 मेन कंट्रोलर टैब होंगे।
चाइल्ड में स्कैफोल्ड के अंदर एफ बार। अब यहाँ पर एफ बार पास करना जरूरी है। अगर मैं ये एफ बार पास नहीं करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, वो यूजर कैसे कॉल करेगा। अब अगर हम यहाँ पे ये सवाल करें ना कि स्कैफोल्ड बनाना चाहिए या नहीं, यहाँ पे इसकी जरूरत है, यहाँ पर इसकी जरूरत है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो यूजर हमारे पास वो जरा क्या इस तरह करके देखता रहेगा, ऊपर चैट स्टेटस कॉल, ऐसे थोड़ी होगा। तो इस ऐप बार स्कैफोल्ड है, तभी तो इतनी प्यारी यूआई 1 मिनट में बन गई। सिर्फ क्या है, हमने लीडिंग लगाया, और लीडिंग क्या है, लेफ्ट साइड का आइकन। ये व्हाट्सएप यूआई, स्पेलिंग सही है ना भाई? अच्छा, थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये ना व्हाट्सएप वाले बेचारे, तो व्हाट्सएप यूआई लिख दिया। अच्छा, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ गए। अब इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देखते हैं। बॉटम में हमने क्या पास किया, टैब बार में हमने क्या पास कर दिया, टैब्स, और टैब्स में हमने मल्टीपल ऑप्शन कॉल करा दिए। बाकी वो बॉडी के अंदर चिल्ड्रन हो। अब हम चाहते हैं यार ये ना है, हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे पास साइन अप का पेज आ जाए। आ रही है समझ? सबसे पहले साइन अप का पेज आ जाए, दूसरे पे जो यूआई कंपोनेंट का बनाया है वो आ जाए, तीसरे पे जो हमने ग्रिड व्यू बनाया है, तो आपने यहां पे जाकर ये दिया ग्रिड व्यू, और ये दे दिया। और हम यहां देखते हैं भैया, अब क्या है कि वो जो पेजेस हमने बनाए थे ना, ये देखो वो पेजेस आ गए। सही है भाई? तो इजीली जो पेज बनाए थे वो यहाँ पे कॉल करा लिए। चैट्स के लिए ये चैट का पेज जो बनाया था, स्टेटस के लिए ये वाला पेज बन गया। ऐसे स्टेटस यूं करके आते हैं ना भाई, और अगर लंबा करनी है तो लंबाई के हिसाब से शो करा सकते हो, कॉल्स में आप शो करा सकते हो। तो अब जो यूआई बनाई थी इसी तरह आपकी ऐप कंप्लीट होगी, जो पेजेस बनाए थे। तो आपने सिंपल क्या किया, बॉडी में टैब बार व्यू दे दिया। यहां तक सबको समझ आ गई? एक बार इस कोड को देखें, फिर आगे चलते हैं। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं अभी, तो फिर आगे चलते हैं। जी जी, तो हर पेज का कंटेंट पेज में जाके चेंज करेंगे ना साइन। यहाँ जाके लिखा हमने, यहाँ जाके मैंने लिखा भाई बहुत मुश्किल है। तो अब ये जब लिखूंगा तभी तो आएगा, अगर नहीं लिखूंगा तो नहीं आएगा। अब देखो, अब ये मुझे ऐप बार की जरूरत है, यहाँ पे नहीं है ऐप बार की जरूरत। तो अब यहाँ पे आए, ऑथ में जाकर आपने कंटेनर को स्कैफोल्ड को मार दिया रिमूव नहीं मार पा रहे, पूरा यहाँ पे आए, ये किया, यहाँ जाके ये हटा दिया। तो अब ये हट गया, क्योंकि अब ऐप बार तो ऊपर आ रही है। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट था ना भाई, ऐप बार चाहिए था तो लगा दी, नहीं चाहिए तो हटा दी। किसके अंदर? यहाँ पर ये तो आप लगा सकते हो ना यार, यहाँ जाओ, ये आपने दिया, इसको आप दो रो के अंदर, रो में दिया। पहले मैंने बोला आइकन डॉट, ये चैट्स आ गया, तो ये आइकन चैट लगा हुआ आ गया। बीच में स्पेस चाहिए, विड्थ दे दी 20, तो बीच में स्पेस आ गया। हो जाएगा भाई ये काम। अगर लेफ्ट और राइट पे भी स्पेस देना है भाई, पहले लगा दो,
यहाँ पर भी लगा दो, तो ये पूरे पूरा ये आ गया। अब क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस दे दिया है तो अब वो बेचारा फट रहा है, तो इसलिए ज़्यादा स्पेस ऐसा भी नहीं करना कि यूआई फटने स्टार्ट हो जाए। तो ये आप आइकन भी लगा सकते हो। और कोई सवाल इसमें? पहले ये जो बनाया है इसको देख लो, इसकी बहुत ही प्रॉपर्टीज हैं। यहां तक कोई सवाल है भाई? से गुड। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास इस टैब के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इंडिकेटर कलर। इससे मुराद ये जो नीचे लाइन आ रही है ना, इसको चेंज करने के लिए आप पास करते हो इंडिकेटर कलर। तो जो कलर आपने पास करना होगा वो कलर आप पास कर दोगे, तो आपके पास वही का वही कलर हो गया। साइज इंक्रीज करने के लिए इंडिकेटर साइज, इंडिकेटर साइज कैसे लेता है हमारे से? टैब इंडिकेटर साइज डॉट टैब्स। डॉट टैब्स का मकसद जितनी विड्थ है उतनी ये ले। इसकी मेरे ख्याल 2 या 3 प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हर चीज आप याद नहीं रख सकते। लेबल का मकसद कि जितना लेबल है ना, जितना ये टेक्स्ट है उतनी उतनी दिखाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप पे पूरी पूरी बड़ी बड़ी लाइन होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पास करते हो टैब। तो टैब का मकसद फुल विड्थ। साइज इंक्रीज करना है, इंडिकेटर वेट, और ये आपने कर दिया 10, तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। जितना, अब इतना मोटा भी नहीं करना कि वो क्लाइंट बोले ये क्या बना दिया है। थोड़ा सा इसको और भी कम कर देते हैं, तो ये कुछ कम हो गया है। सही है भाई? अनसिलेक्टेड लेबल कलर। अनसिलेक्टेड का मकसद जो सिलेक्ट नहीं है, जो सिलेक्ट नहीं है उनका क्या कलर होना चाहिए। आपने बोला भाई इसका कलर ये कर दो जो सिलेक्ट नहीं है। अब जो नहीं, ये बहुत खराब हो गया, इसका ब्लैक कर दिया। और जो सिलेक्ट हो गया है उसका लेबल कलर। तो जो सिलेक्ट हो जाएगा उसका ये कलर हो जाएगा, और जो सिलेक्ट नहीं होंगे वो इस टाइप करेंगे। तो अब व्हाट्सएप टाइप की यूआई तो हम बना सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसी है ना भाई? तो ये रिकॉर्ड मैं शेयर करता हूँ, आपने ट्राई करना है। हमने व्हाट्सएप के टाइप का नहीं बनाया क्योंकि हमारे सामने व्हाट्सएप नहीं है। आपने व्हाट्सएप को रखकर उस टाइप की यूआई बिल्ड करने की कोशिश करनी है। सब में लिस्ट स्टाइल यूज होगा। लिस्ट स्टाइल क्या? चैट के अंदर भी लिस्ट स्टाइल, कॉल के ऑप्शन में भी लिस्ट स्टाइल यूज होगा। इसको मतलब यूं कर भी चले। हाँ, ऑफ कैसे करेंगे? अच्छा, मतलब चाहते हो शो ही ना हो। जो इसके नीचे लाइन आ रही है ये तो बाय डिफॉल्ट यार टैब की आ रही है ना। ये तो मेरे ख्याल इसके चेक करते हैं यहाँ पे जाके कलर। इंडिकेटर कलर तो वो खुद है ना भैया।
मेरे ख्याल में ये होगा कलर्स डॉट। हेलो। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह पाक की शुक्र। कौन? जी 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 उमर भाई, मैंने पहचान लिया आपको। जी जी जी। वो ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए बिल्कुल तो ये सब कुछ देख देख ही नहीं पाया था, इसलिए। हाँ नहीं। जी जी। अभी भी वहीं पे बैठा हूँ, फिलहाल नहीं बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सही है। सही है। हमारे भाई पाइथन पे तो ये लोग नहीं देते, ये रेट वगैरह पे देते हैं, पाइथन पे तो इनका इतना रुझान नहीं है। हाँ, कराची साइड पे है, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद वाली जो एस एम आई टी है ना, इसमें नहीं है। जी जी। ये इनके भादराबाद ऑफिस है ना इनका, भादराबाद, एस एम आई टी भादराबाद। जी जी, वहाँ पर है। हाँ, मैं आपको पूछ के इन्फॉर्म करा सकता हूँ, लेकिन वही है ना कि कुछ इतना हाथ में खास है नहीं। हालात को देखते हुए इतना कुछ हाथ में है नहीं, मसला ये है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बता के ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है तो। कोई मसला नहीं। ओके ओके मेरे भाई। हाँ हाँ। सही है हाँ। सही है भाई। तो अच्छा यार, इसका टैब का कलर आप भी चेक करना, हम भी चेक करेंगे, तो इसको देखते हैं। और कोई चीज़? ये तो इसके ऊपर एरर आ रहा है, पता नहीं वो। मैं इसको चेक करता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ। जी 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 जी। ये मैंने कोड एयरपोर्ट शेयर पर रख दिया। अच्छा, इसमें मैं अपलोड भी कर देता हूँ, ताकि इजीली आप लोगों को एक्सेस हो सके। अब कोशिश करनी है कि भाई लाजमी हमारे पास व्हाट्सएप टाइप की यूआई बन जाए। अभी बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह स्पीड में अब चलेंगे, क्योंकि बहुत लेट है भाई। हमारा कोर्स को स्टार्ट हुए चौथा महीना स्टार्ट हो चुका है, तो 6 महीने का टाइम है, तो हालात बहुत कशीदा है हमारे लिए। देखो आराम से कराएंगे ना आगे वाले। एक मिनट में वीडियो बंद कर लूं।